ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा, तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ, धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल लिए, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक है। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है, उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए, आप भीतर चलिए। वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं।
रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री हैं। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। हम लव कुश अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं, बाहर रख जाओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम
रतन सीता सीते हैं। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु, ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू हैं। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्रोण का शंखनाद किया। जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो। और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज, जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया। उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। भैया, जब कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से। किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए।
मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। तुम दोनों ने कहा कि मैं अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रहा। पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है। वहां से रावण ने उनका अपहरण किया और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। परंतु मेरा ईश्वर साक्षी है, यदि मेरा वश चलता तो मेरे सिया राम न तब एक दूसरे से विलग होते, ना ही अब। इसी पाप का प्रायश्चित तो करने आए हैं हम। इसी भूल की क्षमा तो चाहते हैं हम आपसे। हमने आपको क्रोधित किया, आपको हराने के लिए आपका अपमान किया। आज यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो माता भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। जानकी सुत रूप नव कुश बोला। सत्य तो ये है कि संसार में लक्ष्मण जी जैसा आज्ञाकारी भाई आज तक ना समर्पित देवर ना कोई हुआ और ना होगा, जिन्होंने माता सीता की रक्षा में श्री राम की सेवा में 14 वर्ष पलक भी नहीं झपकी। क्षमा कीजिए हमें। अंततः आज ज्ञात हो ही गया कि वीरता के साथ साथ विनय भी है तुम दोनों में। यशस्वी भव। हम पूरे रघुकुल से क्षमा चाहते हैं। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है लवकुश। तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हारी व्यवस्था हनुमान को दे दी गई है। निश्चिंत होकर अयोध्या में रहो और अयोध्या को अपना ही घर समझो। और अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमने मुझे और जानकी को मिलाने के लिए मुझे ही चुनौती दे बैठे। इतना बड़ा संकट उठाया, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दो अपरिचितों को मिलाने के लिए इतना कुछ क्यों किया तुम दोनों ने?